एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मीनाक्षी आपका अपने नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। होप आप अपने लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। आज हम लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आर अ मास ऑफ आइस मूविंग under its own weight. They are commonly found in snowfields. The permanently ice-covered region on the Earth's surface are called snowfields. ठीक है। क्या है हमारा ग्लेशियर? मास ऑफ द आइस मूविंग अंडर इट्स ओन वेट। ठीक है। जब जो अपने आइस का, जो अपनी बर्फ़ का जो भी मास है, जो भी वेट है, वो क्या है? खुद का वेट है। दे आर कॉमनली कहाँ मिलते हैं ये? स्नोफील्ड्स में। परमानेंटली किससे होते हैं ये? आइस से ढके हुए होते हैं अर्थ सरफेस पर। ठीक है। क्या काम होता है इनका? वर्क ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर इज अ फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है ये? हार्ड आइस की। विच मूव्स एंड एक्सपेंड कंटिन्यूसली। क्या करते हैं ये? मूव, चलते रहते हैं और क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं कंटिन्यूसली। इट कैन मूव एट स्पीड ऑफ सम सेंटीमीटर। कितना मूव करते हैं ये? इनकी जो स्पीड होती है वो कुछ सेंटीमीटर तक होती है। इन अ ईयर टू 100 मीटर इन अ वीक। 100 ईयर में इतनी कुछ सेंटीमीटर होती है, बट इन अ वीक में 100 मीटर होती है। देयर स्पीड्स वेरीज एंड इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। व्हेन दे मूव दे कैरी स्टोन्स। जब वह मूव करती है तो वो अपने साथ कुछ स्टोन्स, कुछ रॉक्स, कुछ सॉयल वेजिटेशंस को क्या करती है? उनको भी मूव करती है। अलोंग विद देम इफ द ग्लेशियर इज मेड अप ऑफ आइस। जो ये ग्लेशियर है वो किससे बने होते हैं? आइस से। एंड इट्स इरोजन कैपेसिटी इज नील। जो उसकी इरोजन की जो कैपेसिटी है वो क्या है? बिल्कुल नील है, ना के बराबर। खत्म। ठीक है। इरोजन ऑफ ग्लेशियर। जब ग्लेशियर इरोजन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, दो मेन वेज होते हैं उसके। एक होता है प्लगिंग, एक होता है अब्रेशन। ठीक है। जो प्लगिंग होता है वो क्या है? वो एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच रॉक्स एंड अदर सेडिमेंट्स आर पिक अप द ग्लेशियर। जो कि रॉक, ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉक्स और उसके जो अदर सेडिमेंट्स हैं उनको क्या करे? अपने साथ इकट्ठा कर ले। ठीक है। पिक कर ले ग्लेशियर में। दे फ्रीज टू द बॉटम ऑफ द ग्लेशियर। वो क्या होते हैं? ठंडे रहते हैं। क्या? बॉटम पे ग्लेशियर के। एंड कैरिड अवे बाय द फ्लोइंग आइस। अब्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ ग्लेशियर स्कार्प्स अंडरलाइंग रॉक। ग्लेशियर क्या हो जाता है? स्कार्प हो जाता है रॉक के अंदर। दैट सेडिमेंट्स एंड रॉक्स फ्रोजन इन आइस एट द बॉटम। जो अपनी रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं आइस बॉटम पर। ठीक है। द साइड ऑफ द ग्लेशियर एक्ट्स लाइक, जो साइड का जो भी ग्लेशियर है वो कैसा एक्ट करता है? जैसे कि वो कोई सैंड पेपर हो। ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो इरोजन से बने होते हैं? कौन कौन से हैं? सर्क, एथरिज, होर्न, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, फिजोर्ड्स एंड रोची माउंटेन्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्क के बारे में। अब बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है। कैसा होता है ये? बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है जो फॉर्म होता है एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। कहाँ पे? हेड ऑफ द ग्लेशियर। ओवर स्नो एक्यूमुलेट एंड आइस मूवमेंट बिगेन्स। ठीक है। कैसे होता है? बाउल शेप्ड का। जो एथरी होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है बिल्कुल। नाइफ एग रिजेस होती हैं जो फाउंड बिटवीन टू सर्क और ग्लेशियल वैली। कहाँ मिलता है? दो सर्क में और ग्लेशियल वैली में। होर्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पिरामिड शेप्ड की क्या होती है? उनकी पीक होती है, चोटी होती है। ठीक है। इरोजन से बने होते हैं। मल्टीपल सर्क अराउंड अ माउंटेन। मल्टीपल, बहुत सारे सर्क होते हैं माउंटेन के आसपास। यू शेप्ड वैली होती है जो वो ग्लेशियर वी शेप्ड रिवर वैली इनटू ब्रॉड। फ्लैट बॉटम होता है वैली का और क्या होती है? साइड जो होती है वो बिल्कुल स्टीप होती है। हैंगिंग वैली कैसी होती है? द ट्रिब्यूटरी वैली दैट एंटर अ मेन ग्लेशियर। जो ट्रिब्यूटरी वैली है वो एंटर कर जाए मेन ग्लेशियर वैली में और जिसका हाई एलिवेशन हो, हाइट जो भी है, ओफन रिजल्टिंग इन वाटरफॉल। एक वाटरफॉल जैसा रिजल्ट उसका निकल के आए तो उसे बोलते हैं हैंगिंग वैली। फिर आते हैं फिजॉर्ड्स। डीप होते हैं, नैरो होते हैं, इनलेट्स
of the sea that are formed when glacial troughs are flooded by rising sea level. Rocky mountain कैसे होते हैं? A resistant bedrock knob that is smoothed on one side by glacial abrasion and steep होता है जो उसके क्या होता है ग्लेशियल प्लगिंग. ठीक है. फिर हम बात करते हैं अपने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में. वो थे अपने सर्क, एथरिस, हॉर्न, यू शेप्ड वैली, रोची माउंटेन. वो क्या थे? सब अपने इरोजनल. अब डिपोजिशनल की बात कर रहे हैं हम. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मोरिन, ड्रमलिन्स, एस्कर, आउटवॉश प्लेन, कैटल, हॉल्स. टर्मिनल, ये जो मोरिन्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: टर्मिनल, लेटरल, ग्राउंड और मेडियल. जो टर्मिनल मोरिन होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्दस्ट एडवांस ऑफ द ग्लेशियर. जो लेटरल होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म अलोंग द साइड ऑफ द ग्लेशियर. कैसे होते हैं? अलोंग द साइड ऑफ ग्लेशियर. ग्राउंड मोरिन्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं बेनियाथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंदर. मेडियल मोरिन्स क्या होते हैं? 2 ग्लेशियर जब मर्ज हो जाएं, जहाँ पर 2 ग्लेशियर मर्ज हो जाएं. अब बात करते हैं हम ड्रमलिन्स की. ठीक है. These streamlined hills are aligned with the direction of glacial flow, with a steeper slope facing the direction of the glacier came from and a gentle slope facing the direction it moved towards. जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर फ्लो करता है वहाँ का क्या होता है? स्टीपर स्लोप होता है. फेस की डायरेक्शन में कैसा स्लोप होता है? बिल्कुल तिरव ढाल होता है. ठीक है. द ग्लेशियर केम फ्रॉम दी. ठीक है. जब ग्लेशियर आए. और जेंटल स्लोप फेशियर जब मूव कर जाए टुवार्ड्स. ठीक है. जेंटल स्लोप जब वो टुवार्ड्स मूव कर जाए डायरेक्शन, और स्लोप फेसिंग जब वो ग्लेशियर कम, जब वो ग्लेशियर आए तो स्टीपर स्लोप हो, लेकिन जेंटल स्लोप कब होगा? जब वो मूव कर जाए टुवार्ड्स. एस्कर क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, वाइंडिंग रिजेस होती हैं इनकी, एंड सैंड एंड ग्रेवल दैट वर वंस मेल्ट वाटर चैनल्स विद इन अंडर द ग्लेशियर. ठीक है. मेल्ट क्या हो जाता है? वो पानी क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है चैनल किसके? ग्लेशियर के अंदर. आउटवॉश प्लेन कहता है कि ब्रॉड होता है, फ्लैट एरियाज होता है. कैसा होता है? ब्रॉड होता है. क्या होता है? फ्लैट एरिया. कंपोज करता है स्ट्रेटाफाइड लेयर्स को. सेडिमेंट डिपोजिट बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स. कैटल हॉल्स क्या होते हैं? डिप्रेशन फ्रॉम बाय द मेल्टिंग ऑफ बोरिड आइस ब्लॉक्स. ठीक है. फिर आते हैं कुछ जो ग्लेशियल और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो रिवर से और ग्लेशियर दोनों से बने होते हैं. वो कौन से होते हैं? एस्कर, केम, कैटल और हमॉक्स. कौन से होते हैं? एस्कर, केम, कैटल और हमॉक्स. ये था अपना ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स. अब हम स्टडी करेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में. फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ठीक है. हम पढ़ रहे हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में. फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड साइकिल ऑफ इरोजन. प्रोसेसेस जो हैं वो 3 तरह के हैं: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ठीक है. अगर ट्रांसपोर्टेशंस की बात की जाए तो क्या होते हैं? लार्ज बॉर्डर्स होते हैं एंड रॉक्स आर रोल्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर. कैसे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन की पहचान की जाए तो लार्ज बॉर्डर्स. ठीक है. सोल्टेशन कैसा हो जाए? जिसके स्मॉल पेबल्स हों एंड स्टोन्स आर बाउंस्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर. ठीक है. अगर बात की जाए सस्पेंशन की, जिसके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं. सोल्टेशन के पेबल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन. ठीक है. बट सस्पेंशन क्या होता है? जिसके स्मॉलर पार्टिकल्स हों और सिल्ट एंड सैंड आर हेल्ड विद इन दी वाटर एंड ट्रांसपोर्ट अलोंग इन द फ्लो ऑफ वाटर. सॉल्यूशन क्या होता है? जो पानी में घुल जाए. पार्टिकल ऑफ रॉक आर डिजोल्व्ड इन अ वाटर एंड कैरिड अलोंग विदाउट बीइंग सीन. ये होता है अपना सस्पेंशन, जिसमें हमने क्या बताया था? सस्पेंशन में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. सिल्ट, सॉल्यूशन जो बिल्कुल घुल जाए. सोल्टेशंस के कुछ हमने पेबल्स बताए थे स्मॉलर, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन बताया था उसके लार्ज बॉर्डर्स बताए थे. फिर आता है रिवर वैली फॉर्मेशन. रिवर वैली कैसी होती है? अपनी इलोंगेटेड डिप्रेशन होता है उसका अर्थ सरफेस पे. ठीक है. टिपिकली जो फॉर्म होती है वो इरोसिव पावर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम ओवर लॉन्ग पीरियड्स. जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है? डाउन कटिंग एंड लेटरल इरोजन होता है. ठीक है. इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर जैसे रेनफॉल, रॉक हार्डनेस, रिवर फ्लो. ठीक है. द शेप ऑफ द वैली कैन इवॉल्व फ्रॉम अ नैरो. कैसी होती है? जो वैली होती है वो कैसी होती है? नैरो होती है, स्टीप साइडेड होती है, वी शेप वैली की तरह. ठीक है. ये होता है फॉर्मेशन ऑफ रिवर वैली.
पहले उसकी शेप कैसी थी, फिर थोड़ी और डाउन कटिंग हुई, ठीक है, फिर वो कैसा शेप ले ली उसने, एक अलग शेप ले ली, ठीक है। अब दोनों साइड फोर्स लग रहा है, अब ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गई, रिफ्ट वैली बन गई। इरोजन होगा, डाउन कटिंग होगी, रिवर इरोड करेगी लैंड थ्रू वेरियस प्रोसेस को लाइक अब्रेशन, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन एंड सॉल्यूशन जो डिजोल्व हो जाएं। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ द वाटर, ठीक है। इन अपर कोर्स ऑफ रिवर व्हेन द ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है तो कैसा होता है, वो स्टीप होता है, ठीक है, इरोड करता है वो डाउनवर्ड्स को, क्रिएट क्या कर देता है, वी शेप वैली, वी शेप वैली बना देता है डाउन कटिंग करके। मोस्ट इफेक्टिव एरियाज विद सफिशिएंट, जहाँ पे रेनफॉल हो, बारिश हो, अंडरलाइंग रॉक इज टू रेजिस्टेंट। द रिवर लोड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इरोजन थ्रू अब्रेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, लेटर इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन होता है, डाउन कटिंग होती है, लेटर इरोजन होता है, वैली क्या हो, वैली की वाइडनिंग हो जाती है, ठीक है, घाटी क्या हो जाती है, गहरी तो होती है और साइड से चौड़ी भी हो जाती है, ठीक है, लेंथ उसकी वाइड हो जाती है बिल्कुल। कुछ स्टेजेस हैं इसमें, जैसे यूथफुल स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है। जो मैच्योर स्टेज है उसमें वैली फ्लोर क्या करती है, ब्रॉडर हो जाती है और फ्लैटर हो जाती है, ठीक है, एरिया क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक। 3 टाइप्स की वैली होती हैं, वी शेप्ड, यू शेप्ड, वैली विद फ्लड प्लेन, गोर्ज बन जाते हैं। गोर्ज बन जाएगा तो अगर उसको और विस्तार रूप दे दिया जाए तो सबसे बड़ा तो गोर्ज होता है, फिर कैनियन, ठीक है। तो वी शेप्ड वैली है जो यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर विद स्टीप साइड हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो क्या कर देगी, वी शेप्ड वैली। अगर यू शेप्ड वैली होगी तो ग्लेशियर का इरोजन होगा। वैन ग्लेशियर क्या बनाते हैं, यू शेप वैली बनाते हैं। अभी हमने पीछे भी स्टडी किया है, तो ग्लेशियर से इरोजन से कौन सी वैली बनती है, यू शेप वैली, हमने वहाँ स्टडी किया है इरोजनल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है, ग्लेशियर के। यहाँ पे क्या होते हैं, वी शेप वैली, वैली होते मैच्योर लाइव विद फ्लैट, अभी हमने मैच्योर में पढ़ा था, ठीक है। गोर्ज बनेंगे जो बिल्कुल डीप होते हैं, नैरो होते हैं और स्टीप साइड होती है, ठीक है। रिट्रेट क्या हो जाते हैं, वाटरफॉल्स। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वैली के फॉर्मेशन में, क्लाइमेट करती है, रॉक करती है, रिवर डिस्चार्ज करता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है रिवर वैली की, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, फर्टाइल लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, इकोसिस्टम, सिविलाइजेशन। अगर वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिवर्स क्या प्रोवाइड करती हैं, वाटर ऑफ द ह्यूमन कंजप्शंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। फर्टाइल क्या होते हैं, जो फ्लड प्लेन होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, एग्रीकल्चर्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशंस क्या होता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है डाइवर्स इकोसिस्टम को, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिविलाइजेशंस की बात की जाए तो मैनी एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट डेवलप्ड अलोंग रिवर वैली ड्यू टू एडवांटेजेस दे ऑफर, ठीक है। ये क्या है अपनी रिवर वैली की जो वाइडनिंग हुई है, ठीक है। यूथफुल स्टेज जो है वो रिवर की क्या करती है, एक्टिवली क्या करती रहती है, इरोड करती रहती है उसके चैनल को, और क्या बना देती है, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स, ठीक है। दिस स्टेज कैरेक्टराइज स्टीप ग्रेडियंट। इस स्टेज का क्या होता है, यूथफुल स्टेज में जो ग्रेडियंट होता है वो बिल्कुल स्टीप होता है और एनर्जी हाई होती है और क्या करती है, रैपिडली फ्लो करती है। द रिवर प्राइमरी एक्टिविटीज जो क्या हो जाती है, डीप कर देती है वैली को, और क्या करती है, वर्टिकली इरोजन करती है उसका रेदर देन वाइडनिंग, ठीक है। ये है अपनी यूथफुल स्टेज जिसमें नैरो होगी, वी शेप्ड, स्टीप साइड होंगी, स्टीप ही ग्रेडियंट होगा, ठीक है। लेकिन मैच्योर स्टेज में यू शेप ले लेगी, ठीक है। इसमें डायग्राम भी दिखाया हुआ है, नैरो फ्लड प्लेन होगा, मीडियम वेलोसिटी हो जाएगी। ओल्ड स्टेज में क्या हो जाएगी, और ब्रॉड हो जाएगी अपनी यू शेप्ड वैली, और वाइड हो जाएगा फ्लड प्लेन। लेकिन क्या हो जाता है कि मूविंग जो होती है उसकी वो स्मॉल हो जाती है। जब वो स्टार्टिंग में मूव करती है, वी शेप बनाती है, तो वो फास्ट मूव करती है, ठीक है। ये है अपनी मैच्योर स्टेज। बाकी इतना ये इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ईजिली समझ आ गया होगा, है ना। वही चीज़ बताई हुई है कि मॉडरेट ग्रेडियंट हो जाता है, यू शेप्ड वैली, यूथफुल स्टेज,
ठीक है। यूथफुल रिवर डीपर हो जाती है किससे, ओल्ड स्टेज से। ठीक है। मैच्योर स्टेज रिवर वैली इरोजनल डाउन कटिंग होती रहती है, वाइडनिंग होती रहती है, तो यू शेप्ड वैली बन जाती है। ठीक है। ओल्ड स्टेज की हमने बात कर ली, वाइड हो जाती है और ज़्यादा। ठीक है। फ्लैट क्या हो जाता है उसका, फ्लड प्लेन। और क्या करते हैं वो, स्लो मूव करते हैं। उस डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो वैलीज बनती हैं वी शेप वैली, गोर्ज और कैनियन। वाटरफॉल्स, पॉटहोल, प्लंजी पुल, इनसाइड मियांडर्स, रिवर ट्रेचेस। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। वैलीज के बारे में, वी शेप्ड, गोर्ज, कैनियन किस पे डिपेंड करती है, इरोसिव पावर पे, टाइप ऑफ रॉक। ठीक है। कैसा इरोजन होता है, डीप वैली बनती है, कैनियन डीप वैली होती है, स्टीप साइड होती है, वाटरफॉल्स। ठीक है। इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, बाकी आपको पता होना चाहिए। लैंडफॉर्म से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी लैंडफॉर्म से इतना क्वेश्चन आता है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स बताओ। अब बोल दिए जैसे फ्लूवियल के इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है। 3-4 आपसे लैंडफॉर्म्स पूछे जाएंगे, हर एक ऑप्शंस में ये पूछा जाएगा कि कौन सा इरोजनल है। ठीक है। और जैसे फ्लूवियल के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं, रिवर के, फ्लड प्लेन, डेल्टा, एलुवियल फैंस, नेचुरल लेज, मियांडर्स। मियांडर्स क्या होते हैं, जब रिवर कैसे बनती आती है, एक सांप की तरह। ठीक है। जब ऐसे क्या करती आती है, क्या होता है ना, अब ऐसे फ्लो कर रही है वो रिवर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ये ऐसे करके फ्लो करके ऐसे चली गई, मतलब कि ये हिस्सा इससे अलग हो गया, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ऑक्स बोले। ठीक है। जब कोई हिस्सा अलग हो जाए। तो आज की अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं कल एक नए लैंडफॉर्म्स के साथ। 3 लैंडफॉर्म्स और पेंडिंग में, 3 या 4 लैंडफॉर्म्स। ठीक है। आज हमने 2 लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में। थैंक यू।